क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फार्मूला जो यहाँ पे अप्लाई होगा वो है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि बराबर होता है cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो ये हमको cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा में अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो गिवन है 50 डिग्री 50 मिनट्स, और बीटा की वैल्यू जो गिवन है वो 9 डिग्री 10 मिनट्स। तो अगर मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ यानी कि cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा, यानी कि इस फार्मूले के हिसाब से जो अल्फ़ा की वैल्यू मैंने पुट करनी है वो है 50 डिग्रीज 50 मिनट्स प्लस 9 डिग्री और 10 मिनट्स। तो इससे cos ऑफ 50 डिग्री प्लस 10 50 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स 60 मिनट्स, जिससे एक डिग्री बन गया, तो वो इसके साथ आ जाएगा मिनट्स की तरफ, डिग्री की तरफ, या जो है आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को ऐड कर लें कि 50 डिग्री और 50 मिनट्स प्लस 9 डिग्री और 10 मिनट्स। तो ये हमारे पास आता है 60 डिग्री और 0 मिनट्स। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का सम जो है वो 60 डिग्रीज आ गया। तो cos ऑफ 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन 1 का है उसमें कोटेन स्क्वायर 75 की वैल्यू हमको मालूम करनी है और टेंजेंट ऑफ 15 की वैल्यू गिवन है। तो कोटेंजेंट 75 जो होगा वो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 75 के बराबर होगा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास फार्मूला है कि कोटेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा के बराबर है। टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के को फंक्शन है, तो हर फंक्शन जो है वो 90 या 270 के प्लस माइनस से अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। और 90 माइनस अल्फ़ा चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस का साइन ही दोनों के साथ लगेगा। अब इसके हिसाब से जब मैं कोटेंजेंट 75 को टेन 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ, तो मतलब ये हुआ कोटेंजेंट 75 की वैल्यू हो गई टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 75 इज इक्वल टू 15, और टेंजेंट 15 की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 माइनस √3। लेकिन मुझे तो कोटेंजेंट स्क्वायर 75 की वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों साइड पर अगर मैं स्क्वेयरिंग कर लूँ तो ये बनेगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर। अब 2 माइनस √3 का स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्सपेंड किया जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिससे कि बना 4 प्लस 3 माइनस 2 2 ज़ार 4 4 √3। तो 2 ये सिर्फ इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब तक हमारे पास एक्सपोनेंट सेम ना हो हम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 2 और ये 2 सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जिससे कि हमारा आंसर आ गया 4 प्लस 3 7 7 माइनस 4 √3। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन 7 माइनस 4 √3 जो है ये सी ऑप्शन है। थर्ड पार्ट में है हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, और जो रिक्वायर्ड है वो टेंजेंट ऑफ बीटा है। तो अगर मैं फार्मूला लिखूँ टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो वो है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इसके अंदर जो वैल्यूज़ मुझको गिवन है, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 गिवन है वो लगा देते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 गिवन है, और ये जो टेंजेंट बीटा है ये नहीं पता, तो हम इसको एक्सपोज कर लेते हैं ताकि वो लंबा चौड़ा जो है वो टेंजेंट बीटा लिखने की बजाय डायरेक्ट उसकी बजाय एक्स लिख देते हैं। डिवाइड बाय 1 माइनस इस टेंजेंट अल्फ़ा की बजाय जो उसकी वैल्यू है 1/3 वो लगा देते हैं, और यहाँ पे भी एक्स लिख देते हैं जो हमारा टेंजेंट बीटा अननोन है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 1 माइनस x/3, और 2 जो है वो इस पहले 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 प्लस 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x।
तो अब हमारे पास जो 1 के पास इसका इसके साथ पेयरिंग कर देते हैं, इसके साथ, ताकि जो अननोन एक्स है वो हम फाइंड कर सकें। सो 1 माइनस 2/3 और 2x प्लस x/3। तो यहाँ पे 3 एलसीएम, 3 माइनस 2, और यहाँ पे x कॉमन लेके हम 3 अगर एलसीएम ले लें तो 3 2 6, और यहाँ पे जो है वो 1 रह जाएगा। तो 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, जिससे हमारे पास 3 माइनस 2 आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 6 प्लस 1 7 7x, लिहाजा x की वैल्यू 1/7। तो अगर x की वैल्यू 7 तो x किसके टेंजेंट बीटा के बराबर था, तो देयरफॉर टेंजेंट बीटा जो है वो हमारे पास 1/7 आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अच्छा, फोर्थ पार्ट में साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें साइन थीटा तो एज इट इज़, कॉस 90 माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 या 270 की सूरत में फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाता है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, लिहाजा पॉजिटिव साइन लगाएंगे, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से ये कॉस थीटा एज इट इज़, और साइन 90 माइनस थीटा की बजाय हम कॉस थीटा लगा देंगे, क्योंकि ये साइन 90 माइनस थीटा भी इस 90 की वजह से को फंक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला बन गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा, या इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, और 1 का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन है। फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया कि सिंप्लीफाई करें सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इन सवालों में बेहतर स्ट्रेटजी होती है वो ये है कि वैल्यूज़ को साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर दिया जाए। सेकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये जो दूसरी ब्रैकेट है ये तो ऑलरेडी साइन कॉस की टर्म्स में ही है, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो 1/cos थीटा बाहर अंदर रह गया 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो कॉस थीटा इसके स्क्वायर को काट देगा, तो हमारे पास कॉस थीटा जो है अब वो आंसर आ जाएगा, और कॉस थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो है। अच्छा, ये बी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन है। वहाँ पे बी ऑप्शन में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो डी ऑप्शन जो है वो कॉस थीटा की ऑप्शन है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। सिक्स पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स माइनस पाई/2। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी जो है कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई/2 है 90 डिग्री, तो तुम्हारे पास जो है फंक्शन को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, और x माइनस पाई/2 के हिसाब से। तो लेकिन चूँकि पाई/2 पहले नहीं है बाद में है, तो बेहतर यह है कि हम साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें। तो इस फार्मूले से जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो साइन ऑफ एक्स, अब कॉस ऑफ पाई/2 किसके बराबर होता है 90 के बराबर, तो उसके हिसाब से ये cos ऑफ 90 जो है वो 0 बन जाएगा। यहाँ पे cos ऑफ x एज इट इज़, और sin ऑफ 90 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है, तो आंसर आ गया माइनस cos ऑफ x। तो इसके हिसाब से वैसे x माइनस पाई/2 से फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर के साथ वैसे भी नेगेटिव साइन आना चाहिए था, लेकिन इसमें डायरेक्ट गैस करने की बजाय बेहतर यही होगा कि हम साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं। तो ये माइनस कॉस ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इसका डी ऑप्शन है।
हमारे पास जो 7th पार्ट है उसमें है कि अ पॉइंट इज़ ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट और यूनिट सर्कल की भी बात हो रही है, तो यहाँ पर कहीं पे ये पॉइंट है और इसका जो एक्स ऑर्डिनेट है वो -4,5 है और जो वाई ऑर्डिनेट है उनको मालूम करना है। अब अगर यूनिट सर्कल पे है तो रेडियस वेक्टर की जो वैल्यू है वो 1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि r1 हो गया और x जो है वो -4/5 गिवन है और y जो है वो हमको मालूम करना है। तो इन तीनों में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है r² = x² + y²। तो r की वैल्यू 1 हम लगा देते हैं और x की वैल्यू जो है वो -4/5 गिवन है और y² की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो 1 = ये बन जाएगा 16/25। इवन पावर की वजह से नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 16/25 1 से जाके जब माइनस करेंगे तो y² की वैल्यू बनेगी 25 - 16 9/25। अब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों की ऑप्शन है। हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो -3/5 और नेगेटिव साइन की जो वजह है वो ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है y की वो -3/5 है और ये हमारा ऑप्शन बी है बुक में। अच्छा, बुक में जो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है वो गलत है क्योंकि ए में लिखा हुआ है +3/5। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो x और y दोनों को नेगेटिव होना चाहिए, वहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो वो फिर ऑप्शन गलत है जो बुक में मेंशन्ड है। इसका बी ऑप्शन ठीक है कि y की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव होनी चाहिए। जो 8 पार्ट है उसमें कहा गया कि विच इज़ आइडेंटिटी। तो साइन ऑफ ए कॉज ऑफ ए 1/2 साइन ऑफ 2a। ये जो हमारे पास है 1/2 साइन ऑफ 2a, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 2 साइन ऑफ a कॉज ऑफ a। डबल एंगल फार्मूला से ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो लेफ्ट साइड जो है साइन ए कॉज ऑफ ए आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये ठीक आइडेंटिटी को मेंशन कर रहा है। बी जो है साइन ए प्लस कॉज ए ये 1 के बराबर नहीं होता है, स्क्वायर का होना ज़रूरी है। साइन ऑफ -a जो है यानी कि ये रूल आउट हो गया। साइन ऑफ -a माइनस साइन ऑफ ए के बराबर होता है क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, ये भी रूल आउट हो गया। और टेंजेंट ए जो है वो साइन बाय ए कॉस बाय ए के बराबर होता है। साइन बाय ए डिवाइड बाय कॉस बाय ए, साइन बाय ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो कोटेंजेंट जो है वो कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन को रूल आउट कर देते हैं। तो वही जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वही जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल हमने प्रूफ करना है। तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। 2 साइन थीटा साइन ऑफ 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा। तो इनके जो फार्मूले वो अप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा एज इट इज, साइन 2 थीटा का हमारे पास जो फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, नीचे का कॉस थीटा एज इट इज, कॉस 3 थीटा का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी 4 कॉस क्यूब थीटा और -3 कॉस थीटा। तो ये क्यूब का फार्मूले भी याद होने चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में जो है अप्लाई हो जाते हैं। तो अब जो है जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा 4 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा और जो कॉस थीटा है वो एज इट इज़। और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और -3 कॉस थीटा इनको हम आपस में प्रोसेस कर लेंगे। 4 कॉस क्यूब थीटा को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ और कॉस थीटा -3 साइन थीटा से -2 कॉस ऑफ थीटा। ऊपर बना 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ और नीचे जो दो वैल्यूज़ हैं इनमें से अगर हम 2 कॉस थीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो है वो कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ और नीचे 2 कॉस ऑफ थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 को हम कॉस ऑफ 2 थीटा जो है वो लिख सकते हैं।
अब जो हमारे पास कैंसिलेशन है तो ये cos थीटा इस cos थीटा के साथ कैंसिल हो सकता है। 2 इस 4 को काट के 2 कर देगा, तो इसके हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से जो वैल्यू बनती है, ऊपर रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे रह गया cos ऑफ 2 थीटा। तो जो लेफ़्ट साइड से मेरे पास आंसर है, अगर वही आंसर मैं राइट साइड से भी लेकर आ जाऊं तो ये दोनों वैल्यूज हैं वो सेम हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है, राइट साइड की वैल्यू है टेंजेंट 2 थीटा और टेंजेंट थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने टेन थीटा की वैल्यू बनती है जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू बनती है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो बनेगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला जो साइन थीटा है मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ, और डिनोमिनेटर में जो मेरे पास वैल्यू है cos 2 थीटा उसको मैं एज इट इज़, और ये cos थीटा भी एज इट इज़। अब इस cos थीटा को इस cos थीटा से कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे cos ऑफ 2 थीटा। तो ये चूँकि दोनों आंसर मैच कर रहे हैं तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं साइन ऑफ 10 अल्फा माइनस साइन ऑफ 4 अल्फा, और नीचे भी साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस साइन ऑफ 2 अल्फा। तो साइन पी माइनस साइन क्यू के फार्मूला से ये बनेगा 2 कॉज ऑफ 10 अल्फा प्लस 4 अल्फा डिवाइड बाई 2 cos ऑफ साइन ऑफ 10 अल्फा माइनस 4 अल्फा डिवाइड बाई 2, साइन पी माइनस साइन क्यू 2 cos ऑफ पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन ऑफ पी माइनस क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाय ये बनेगा 2 साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 एंड cos ऑफ 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। तो साइन पी प्लस साइन क्यू 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 cos पी माइनस क्यू बाई 2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं। ऊपर हमारे पास रह गया cos ऑफ 10 अल्फा प्लस 4 अल्फा 14 बाई 2 7 अल्फा, और यहाँ पे रह गया साइन ऑफ 10 अल्फा माइनस 4 अल्फा 6 अल्फा बाई 2 3 अल्फा। नीचे भी हमारे पास साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा 6 अल्फा बाई 2 3 अल्फा, और यहाँ पे cos ऑफ 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा एंड 2 अल्फा बाई 2 इज अल्फा। साइन 3 अल्फा को साइन 3 अल्फा के साथ काट देंगे तो हमारे पास रह जाएगा cos ऑफ 7 अल्फा डिवाइड बाई cos ऑफ अल्फा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस टेन थीटा बाई 2। तो इसमें अगर हम राइट हैंड साइड ले लें तो साइन थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2। साइन थीटा को मैं थीटा बाई 2 की टर्म्स में अगर लेकर आना चाहता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे आर्गूमेंट को, क्योंकि हम इसे लेफ्ट साइड बनाना चाह रहे हैं और उसमें सिर्फ थीटा बाई 2 है। टेंजेंट थीटा बाई 2 जो है उसको हम साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। इस 2 को जो है वो बाहर लिख देते हैं 1/2 साइन 2 थीटा बाई 2 का फार्मूला 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और ये जो साइन थीटा बाई 2 है और कॉस थीटा बाई 2 है ये एज इट इज़। तो cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 में है लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है।
तो इन सवालों में वैल्यूज़ कोसाइन कॉस की टर्म्स में लिखने से आमतौर पे लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाती है। तो अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँ जो कि है टेंजेंट थीटा और टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और टेंजेंट थीटा बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2। अब इस कॉस थीटा बाय 2 को जो है वो कैंसिल करने खाते अगर मैं साइन थीटा जो ऊपर वाला है उसको मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ 2 इंटू थीटा बाय 2। नीचे वाला जो कॉस थीटा है उसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो कि किसी वैल्यू को कैंसिल कर सके, इसको हम एज इट इज़ छोड़ते हैं। तो साइन ऑफ थीटा बाय 2 ओवर कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ये बनेगा 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2, नीचे वाला कॉस ऑफ थीटा जो है वो एज इट इज़, और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा बाय 2। इस कॉस थीटा बाय 2 को इस कॉस थीटा बाय 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। ऊपर हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 रह जाएगा और नीचे कॉस थीटा। अब ये कोशिश करते हैं कि ये आंसर राइट हैंड साइड से लेकर आ जाएं। तो सीकेंड थीटा -1 और सीकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ऑफ थीटा -1, कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब इस 1 को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारा जो आंसर हमने लाना है उसमें 1 नहीं है, तो मैं कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। डिनोमिनेटर का कॉस थीटा जो है वो एज इट इज़। अब कॉस टू अल्फ़ा के हमारे पास जो 3 फार्मूले उसमें से हम वो फार्मूले लगाएंगे जो 1 को ख़त्म करें। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, और ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, प्लस 1 माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, तो इससे भी वही 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर कॉस ऑफ थीटा आ गया। तो चूंकि लेफ्ट साइड राइट साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि cos 4 थीटा को 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की इक्वल प्रूफ करना है। इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें तो cos ऑफ 4 थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 इंटू 2 थीटा। हमारे पास cos टू अल्फ़ा का जो फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, उसके मुताबिक इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा की बजाय जो हम 2 थीटा लिख देंगे। इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस 2 और साइन 2 थीटा स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे लगे ब्रैकेट के बाहर लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज़। अब ये जो 2 है ये स्क्वायर की वजह से 4 बन जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करने की खातिर मैं यूँ करता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। साइन ऑफ 6x साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 4x कॉस ऑफ 3x। तो जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 साइन ऑफ 6x साइन ऑफ x प्लस 2 कॉस ऑफ 4x कॉस ऑफ 3x। यह हमारे पास साइन p कॉस p माइनस कॉस q का फार्मूला बनता है, लेकिन माइनस की कमी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 साइन p प्लस u बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2 का फार्मूला बन रहा है, जिसको हम लिखेंगे कॉस, पहले माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत है। सो -1 से मल्टीप्लाई किया और -1 को अंदर भी -2 साइन ऑफ 6x साइन ऑफ x
प्लस 2 cos ऑफ 4x और cos ऑफ 3x। तो इस एक्सप्रेशन के जो 2 के साथ ये माइनस एज इट इज़ और ये मिल के हमारे पास साइन ऑफ cos ऑफ 6x प्लस x और माइनस cos ऑफ 6x माइनस x। तो ये जो था हमारे पास -2 sin p प्लस क्यू बाई 2 sin p माइनस क्यू बाई 2। p लिखने के लिए हम इन दोनों को ऐड क्या करते हैं और q लिखने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है 2 cos 4x cos 3x, इसको मैं लिख सकता हूँ ये cos p प्लस cos q का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन नहीं है, प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4x प्लस 3x और प्लस cos ऑफ 4x माइनस 3x। तो इस प्रोडक्ट से हमारे पास cos p माइनस cos q का फार्मूला बना और इस प्रोडक्ट से 2 cos 4x cos 3x से cos p प्लस cos q का फार्मूला बना। p फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस किया जाता है और q फाइंड करने के लिए दोनों को माइनस किया जाता है। इसके सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनेगा माइनस cos ऑफ 7x माइनस माइनस प्लस cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ x। तो माइनस cos ऑफ x प्लस cos ऑफ x आपस में कैंसिल, जिससे बनेगा 1/2 और cos 5x और cos x जो है एक दफ़ा फिर हमारे पास फार्मूला बनता है cos p प्लस cos q का। तो वो फार्मूला बनाने की खातिर मेरे पास ये बनेगा 1/2 cos p प्लस cos q 2 cos ऑफ p प्लस q डिवाइड बाई 2 एंड cos ऑफ p माइनस q डिवाइड बाई 2। p की वैल्यू आपके पास 5x है, q की वैल्यू आपके पास x है। इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनेगा 1/2 और ये बनेगा 2 cos ऑफ 5x प्लस x 6x बाई 2 3x और 5x माइनस x 4x डिवाइड बाई 2 2x। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, जिससे हमारा आंसर आएगा cos ऑफ 3x cos ऑफ 2x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि sin π/4 माइनस थीटा sin π/4 प्लस थीटा को जो है वो 1/2 cos 2 थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो sin ऑफ π/4 माइनस थीटा और sin ऑफ π/4 प्लस थीटा ये एक प्रोडक्ट है, इसको सम में कन्वर्ट करना है। तो सम में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है उसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन होना चाहिए, तब ये सम में कन्वर्ट होगा। तो मैं इसको -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। तो -2 इंटू साइन ऑफ π/4 माइनस थीटा और साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा। अब ये मैच कर रहा है cos p माइनस cos q, जो कि -2 साइन ऑफ माइनस साइन p प्लस q बाई 2 और साइन ऑफ p माइनस q बाई 2। तो हमें इस फार्मूले की जो है वो राइट साइड यानी कि प्रोडक्ट गिवन है, तो ये हमें cos p माइनस cos q की वैल्यू निकालनी है। सो -1/2 और जब मैं p लिखता हूँ तो p लिखने का तरीका ये होता है कि हम दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करने से p आता है और सब्ट्रैक्ट करने से q आता है। सो π/4 माइनस थीटा प्लस π/4 प्लस थीटा और उसके बाद जो है हमने ये जो फार्मूले की हमने लिखी लेफ्ट साइड, तो cos ऑफ π/4 माइनस थीटा और यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में चूँकि इधर
अच्छा, नहीं ठीक ही लिखा था ये। अब मेरे पास p की वैल्यू है एज अ होल, और अब मुझे लिखना है माइनस कॉज ऑफ q, तो माइनस कॉज ऑफ q, और q की वैल्यू लिखने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि π/4 माइनस थीटा माइनस π/4 प्लस थीटा। तो ये मेरे पास, और ये जो है एज अ होल q की वैल्यू हो गई। तो -1/2 ब्रैकेट के अंदर cos p माइनस cos q, यानी कि फार्मूले की राइट साइड गिवन थी और मैंने उससे लेफ्ट साइड जो है वो लिख दी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2, ये यहाँ पे माइनस थीटा प्लस थीटा को कैंसिल कर देगा, ये बनेगा cos ऑफ π/4 और π/4 दोनों मिलके 2π/4, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो π/4 माइनस थीटा के साथ जो है ये माइनस π/4 और माइनस थीटा, तो प्लस π/4 माइनस π/4 को कैंसिल कर देगा, जिससे कि हमारे पास बनेगा -1/2, और ये बना cos ऑफ 2π/4 से π/2, और यहाँ पे बना माइनस cos ऑफ -2 थीटा, क्योंकि माइनस थीटा और माइनस थीटा -2 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा -1/2 cos ऑफ π/2 cos ऑफ 90, जो कि 0 के बराबर होता है, और cos ऑफ -2 थीटा जो है वो cos ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है cos ऑफ माइनस अल्फ़ा cos ऑफ अल्फ़ा के बराबर होता है, या इवन फंक्शन है, नेगेटिव साइन अंदर का कैंसिल हो जाएगा। तो ये -1/2 इस माइनस को प्लस कर देगा, लिहाजा हमारे पास ऊपर cos ऑफ 2 थीटा और नीचे हमारे पास 2 या 1/2 इंटू cos ऑफ 2 थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें तो साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, और जो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं ताकि पहले इसको वर्कआउट कर लें, फिर उस स्क्वायर का इफेक्ट चेक करेंगे। टेंजेंट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा को लिखा जा सकता है टेंजेंट ऑफ 3π/2 270 के बराबर होता है, 270 प्लस थीटा। नीचे जो हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर है, तो कोटेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा होल स्क्वायर, इस तरीके से cos ऑफ 180 माइनस थीटा होल स्क्वायर, और ये बनेगा कोसेकेंट ऑफ 180 माइनस 360, क्योंकि 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 माइनस थीटा। साइन ऑफ पाई, अब हमारे पास जो रूल हैं उनको पहले तय कर लें कि 90 और 270 की सूरत में फंक्शन को फंक्शन में चेंज होता है अगर किसी थीटा के साथ या आर्गूमेंट के साथ 90 270 प्लस या माइनस हो रहे हैं, लेकिन अगर 180 या 360 प्लस माइनस हो रहे हैं तो फिर फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होगा। इस रूल के तहत साइन ऑफ 180 प्लस थीटा जो है 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन को साइन ही रहने दूंगा और माइनस साइन ऑफ थीटा, तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से साइन के साथ जो है हमने नेगेटिव साइन लगाया। इसी तरीके से टेंजेंट 270 प्लस थीटा का मतलब ये है, ये अब 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। तो 270 प्लस थीटा का मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव नहीं होता, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा और फंक्शन को फंक्शन में भी चेंज कर दूंगा। इसी तरीके से नीचे जो हमारे पास कोटेंट ऑफ 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा का मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास फंक्शन को जो है वो चेंज करना है उसके को फंक्शन में, यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि टेन कोटेंट पॉजिटिव होते हैं इसलिए मैं साथ पॉजिटिव साइन लगाऊंगा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास फंक्शन को तो हम को फंक्शन में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास 180 है, और इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, और चूँकि 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में
कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास आखिरी वैल्यू प्रोसेस करने के लिए रह गई कोसेकेंट ऑफ 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा का मतलब जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोसेकेंट पॉजिटिव नहीं होता, तो कोसेकेंट ऑफ थीटा और इसके साथ नेगेटिव साइन। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, पावर इवन है, नेगेटिव साइन को जो है हम ख़त्म कर देंगे। ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोटेन थीटा को मैं लिखता हूँ माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये बनेगा पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा माइनस 1 बाय साइन थीटा। ये स्क्वायर इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा रह गया, और नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देगा, साइन थीटा इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो बाकी मेरे पास माइनस 1 साइन थीटा बच गया। तो हमारे पास माइनस साइन थीटा से कैंसिल होके सिर्फ कॉस थीटा रह गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है सेकंड, उसमें भी हम सबसे पहले तो ये जो 90 के मल्टीपल वाले एंगल्स हैं इनको ख़त्म करते हैं। तो रूल अब भी हमारा वही है कि 93 और 270 की सूरत में को फंक्शन में चेंज करेंगे, 180 और 360 की सूरत में को फंक्शन में चेंज नहीं करेंगे। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई होकर हो जाएगी। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, और बात चूँकि हो रही है 90 प्लस थीटा के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में जो ओरिजिनल फंक्शन है कॉस वो नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन थीटा लगाऊंगा इसकी बजाय। इसके बाद है हमारे पास सीकेंट ऑफ माइनस थीटा। तो हमें पता है कॉस और सीकेंट जो है वो इवन फंक्शन होते हैं, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाया करता है, तो मैं इसको सीकेंट ऑफ थीटा लिख देता हूँ। टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा का मतलब भी सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 की सूरत में फंक्शन को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा, और उसको जो है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। फिर हमारे पास 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट या कॉस पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा सीकेंट थीटा ही आएगा, और ये अपने को फंक्शन में भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 360 है। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा का मतलब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी साइन वगैरह नेगेटिव होते हैं, सो माइनस साइन ऑफ थीटा। कोटेन ऑफ 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फंक्शन को फंक्शन यानी कि टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा। अब अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो माइनस साइन थीटा, सेकेंड थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा एज इट इज़, टेन थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो न्यूमरेटर में तो बनता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में बनता है उसमें भी माइनस माइनस प्लस, और नीचे बनता है माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर +1 है नीचे -1 है, तो आंसर -1 जो कि हमारी राइट हैंड साइड है।